हेलो बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम चैप्टर का। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 9x प्लस 10y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 6, x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 5, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये बेटा मेरा एलपीपी का क्वेश्चन है। चैप्टर को बेटा, चैप्टर के नाम को हम शॉर्ट फॉर्म में एलपीपी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, हमने इसको मैक्सिमाइज़ करना है और मेरे को नीचे बेटा ये कंस्ट्रेंट्स गिवन है, ठीक है। एक बात आप नोटिस करोगे कि आप जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करोगे एलपीपी के, आपको बेटा हर कंस्ट्रेंट्स में ये दो चीज़ें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने जो मतलब ग्राफ ड्रॉ करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, तो वो जो जितना भी आपने काम करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंसिडर करने हैं, निकालने हैं, रीज़न शेडेड करना है, वो सारे का सारा जो रीज़न आपको मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलेंगे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगे, ठीक है। तो आपको सेकंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, ये जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं, मेरे पास यहाँ पे बेटा 3 कंस्ट्रेंट्स हैं। तो बेटा टर्न बाय टर्न मैंने इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने क्या करना होता है कि जो इनइक्वालिटी का साइन है वो हम नहीं कंसिडर करते, सिर्फ हम इक्वालिटी का साइन कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ आपके साथ। यहाँ पे लिखते हैं लेट अस ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ, ठीक है। फर्स्ट है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, इसको नंबर 1 दे देते हैं बेटा। नेक्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, इस इक्वेशन को हम नंबर सेकंड दे देते हैं। और लास्ट है x इज इक्वल्स टू 3, इसको नंबर दे देते हैं बेटा थर्ड, ठीक है। तो पहले बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो मेरे को 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं बेटा यहाँ पे ना y को इक्वल्स टू 0 सब्सिट्यूट कर देता हूँ। तो ये मेरी अबव इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2 इंटू 0 इज़ इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से बेटा मेरे को x की वैल्यू मिलेगी 6 और मेरे पास पॉइंट आ जाएगा 6,0, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट मैंने x को इक्वल्स टू 0 सब्सिट्यूट करना है, तो ये बन जाएगा 0 प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से बेटा मेरे को y की वैल्यू मिलेगी 3 और मेरे पास पॉइंट आ जाएगा 0,3, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करना है कि मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर लोकेट करना है, ठीक है। ओके बेटे, एंड फिर मैंने इनको ज्वाइन कर देना है। तो वो इस जो इक्वेशन है, ये लाइन है, इसका मेरे पास ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहले से ही ग्राफ पेपर अरेंज करके रखा है, ठीक है। तो बेटा मैंने पहले से इसके ऊपर 2 एक्सिस ड्रॉ कर रखी हैं, ठीक है। तो एक ये मेरी जो हॉरिजॉन्टल आप देख पा रहे हो, ये बेटा मेरी एक्स एक्सिस है, और जो वर्टिकल देख पा रहे हो वो बेटा मेरे पास यहाँ पे वाई एक्सिस है, ओके, ठीक है बेटा। तो अभी जो पॉइंट है मेरे पास, फर्स्ट पॉइंट है 6,0। तो बेटा मैंने आपको बता रखा है कि अगर किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो पॉइंट होएगा वाई एक्सिस के ऊपर, एंड अगर किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो पॉइंट होता है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो जो 6,0 होएगा पॉइंट, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे बेटा मेरे को मिलेगा ये पॉइंट, ठीक है। तो अभी इसका नाम रख लेते हैं 6,0 और इसको नाम देते हैं बेटा ए, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे पास पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा 0,3, तो ये मेरे को मिलेगा वाई एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे रहेगा ये पॉइंट 0,3। तो इसका नाम रख लेते हैं बी और कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर देते हैं 0,3। अभी मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, तो मेरे पास ग्राफ आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। तो मैं विद द हेल्प ऑफ स्केल इन दोनों पॉइंट्स को बेटा ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो बेटा जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी उसका ग्राफ बन गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, तो इसको मैं साइड पे कर देता हूँ ग्राफ पेपर को। अभी नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास पॉइंट है, सॉरी जो इक्वेशन है वो है मेरे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो जैसे
फर्स्ट इक्वेशन के अंदर एक बार x को 0 सब्स्टिट्यूट किया और फिर y को 0 सब्स्टिट्यूट किया। सिमिलरली बेटा हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं x को 0 पुट कर लेता हूँ, तो बेटा ये बन जाएगा 0 + y = 5। तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5, ठीक है। तो अभी फर्स्ट पॉइंट मेरे को मिल जाएगा 0,5। अभी नेक्स्ट बेटा मैं y को = 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, मेरी इक्वेशन बन जाएगी x + 0 = 5। तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 5 और मेरा दूसरा पॉइंट क्या आएगा 5,0। अभी इन दोनों पॉइंट्स को बेटा मैं ग्राफ पेपर के ऊपर लोकेट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मेरा ग्राफ पेपर है। ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन का ड्रॉ किया है ना, तो बेटा इसके आगे ना ऐसे छोटा सा आपने 1 नंबर डाल देना है, ताकि आपको कल को पता चल जाए कि ये कौन सी वाली इक्वेशन का ग्राफ है। अभी नेक्स्ट जो 2 पॉइंट मैंने लोकेट करने हैं बेटा, एक पॉइंट है 5,0 और दूसरा है 0,5। तो 5,0 बेटा हमारा ये रहेगा पॉइंट, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 0,5, तो ये वाला रहेगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये मेरे पास जो सेकेंड इक्वेशन है उसका ग्राफ भी बेटा मेरे पास आ जाएगा। तो अभी इनको ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। बेटा आपने फ्री हैंड ज्वाइन नहीं करना, आपने प्रॉपर पेंसिल स्केल यूज़ करना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अभी ये मेरा जो सेकेंड इक्वेशन था ये उसका ग्राफ है, तो इसके ग्राफ के आगे हम 2 नंबर डाल देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं बेटा थर्ड इक्वेशन की। तो थर्ड इक्वेशन में क्या है, सिंपली x = 3 है इसकी इक्वेशन। तो बेटा एक बात समझना कि अगर किसी इक्वेशन के अंदर, जैसे लाइन की इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशंस, जो 3 इक्वेशंस हैं मेरे पास, तीनों की तीनों इक्वेशंस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन के अंदर y वेरिएबल मिसिंग है। तो अगर y वेरिएबल मिसिंग होएगा तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होएगी। सिमिलरली अगर बेटा x वेरिएबल मिसिंग हो तो देन जो लाइन का ग्राफ होएगा वो x एक्सिस के पैरेलल होएगा। कहने का मतलब है कि जो वाला वेरिएबल मिसिंग होएगा लाइन उसी ही एक्सिस के पैरेलल होएगी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू है 3। तो अभी x3 कहाँ पे है वो ग्राफ के ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा x = 3 यहाँ पे है, तो हमने इस पॉइंट में से लाइन को पास करवाना है और जो लाइन होनी चाहिए वो y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं x = 3 का। तो लाइन जो रखनी है बिल्कुल बेटा y एक्सिस के पैरेलल रखनी है, ठीक है। तो ये बेटा मेरे पास जो मेरी थर्ड इक्वेशन थी उसका ग्राफ भी मेरे पास आ गया, ये मेरी थर्ड वन है, ठीक है। अभी देखो बेटा ऐसा है कि जो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है उसने सेकेंड इक्वेशन के ग्राफ को काटा है इस पॉइंट पे। इसी तरह से जो थर्ड इक्वेशन का ग्राफ है उसने फर्स्ट लाइन के इक्वेशन के ग्राफ को भी काटा है और सेकंड लाइन के इक्वेशन के ग्राफ को भी काटा है। तो अभी मैं सभी के सभी जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो 1 बाय 1 निकालता हूँ मैं, ठीक है। तो वैसे तो मेरे को जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहाँ से भी मिल रहे हैं, जैसे ये वाला पॉइंट रहेगा मेरा 4,1, ठीक है। तो क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली देखो यहाँ पे 4 है इसके सामने और यहाँ पे 1 है, एंड ये वाला जो पॉइंट रहेगा इसमें हमारे x की वैल्यू आ रही है 3 और y की वैल्यू आ रही है 1.5। और अगर इस पॉइंट की बात करें, ये वाले पॉइंट की, तो बेटा इसकी वैल्यू मेरे को देखो x की वैल्यू 3 मिल रही है और y की वैल्यू 2 मिल रही है। वैसे तो मेरे को यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकालने की मेरे को यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को ग्राफ से ही सीधे पॉइंट्स मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ ताकि हमें एग्जैक्टली कंफर्म हो जाए कि ये मेरे एग्जैक्ट पॉइंट है, ठीक है बच्चे, ओके। वैसे अगर आप अपना पेपर में ये वाला टाइम सेव करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो, ओके बच्चे।